हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th से कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताते हैं। आप लोग थोड़ा ध्यान से इनको देखिए और ये क्वेश्चन बार बार देख रहे हैं कि प्रत्येक वर्ष जो है पूछ रहा है। तो इसमें क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पानी वाला गिलास 45 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक का आकार का है। ठीक है, तो के आकार का है। यदि दोनों वृत्ताकार सिरों की त्रिज्याएं 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर हो तो ग्लास की धारिता निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है रेडियस। इसका पहला रेडियस मान लेते हैं 28 सेंटीमीटर और दूसरा मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर। जबकि यहाँ कहता है कि है ना, ये ऊंचाई 45 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले ये जो है शंकु के छिन्नक के आकार का है। सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे R1 बराबर 28 सेंटीमीटर, R2 बराबर 7 सेंटीमीटर और इसका जो है ना ऊंचाई दिया हुआ 45 सेंटीमीटर। तो यहाँ H लिख देते हैं, ऊंचाई को H से डिनोट किया जाता है। H बराबर हो जाएगा यहाँ 45 सेंटीमीटर। तो ये जो है ग्लास का चित्र हो गया। ये जो है ना R1 हो गया 28 सेंटीमीटर, H हो गया 45 सेंटीमीटर और इसका R2 हो गया 7 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर लिख देंगे सूत्र से। तो इसमें कहता है ग्लास की धारिता, तो हम यहाँ लिखेंगे ग्लास की धारिता बराबर होता है शंकु के छिन्नक का आयतन। शंकु के छिन्नक का आयतन। तो शंकु के छिन्नक का आयतन होता है 1/3 पाई h इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ओके, तो अब जो है इस पर जो है ना 1/3 पाई का मान होता है 22/7 या 3.14 होता है। H का मान दिया हुआ है 45, R1 का मान जो है 28 स्क्वायर प्लस R2 का मान 7 स्क्वायर प्लस R1 का मान है 28, इंटू का मतलब गुना होता है और R2 का मान जो है 7 दिया हुआ। इस तरह से फिर 1/3 गुनी 22/7 गुनी 45। अब इस ब्रैकेट का जो है गुना कर लेते हैं। 28 को 28 से गुना करेंगे तो 784 हो जाएगा। 784 749 हो जाता है। और फिर प्लस 28 को 7 से गुना करते हैं तो 856 होता है। 7 दूना 14, 5 19 होता है। इस तरह से फिर 1/ इसको काट लेते हैं 3 यानी कि इसको काटेंगे तो है ना 15 तिया 45 होता है। तो 22 को यदि हम गुना कर देंगे 15 से तो 22 गुनी 15/7 हो जाएगा इतना। अब इसको क्या करते हैं, इन सारा को जोड़ देते हैं। यहाँ कोई चिन्ह नहीं तो यहाँ गुना का चिन्ह लिखते हैं। तो इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 6 15, 15 4 19 होता है। 19 का 9 हासिल 1, फिर 9 4 13 13 13 8 21 21, इसका 1 हासिल 22 हासिल 2 हुआ। फिर 7 1 8 हुआ 8, 7 1 8 हुआ 8 2 10 का 0 हासिल 1 होगा, इसका 2 हासिल है। इस तरह से अब इसको गुना करते हैं तो 330 होगा इतना बटा 7 गुनी 10 29 यानी 1029 1029 हो गया। अब इसको फिर क्या करेंगे तो इसको काट देंगे। काटने के बाद जो है यहाँ ये कटेगा 147 से।
अब इन दोनों को यदि गुना करेंगे तो हो जाएगा 48,510 सेंटीमीटर क्यूब। हम यहाँ जो है ना इस तरह से सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं, इसके ऊपर में इस तरह से हम लिख सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब, चूँकि है ना धारिता है, धारिता आयतन को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है शंकु के छिन्नक आयतन, आयतन हो गया इसका। ठीक है, तो आयतन में क्यू लगता है और क्षेत्रफल में स्क्वायर लगता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। ओके, चलिए अब दूसरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन दिया है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, वह भिन्न ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ जो है ना लिख लेंगे, सॉल्व करते हैं। यहाँ लिख लेंगे अंश, अंश को हम x मान लेते हैं, फिर लिख लेते हैं हर, हर को y मान लेते हैं। तो माना कि भिन्न बराबर अंश बटे हर होता है। तो अंश को x माने थे और हर को y मान लिए थे। तो अब यहाँ पर लिखना है प्रश्नानुसार। अब हम प्रश्न में चलेंगे। कहता है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। तो मतलब अंश में, ये अंश जो है, अंश को x माने, x में 1 घटा देंगे और हर में यहाँ कुछ नहीं करा, यहाँ तक जो है ना ये पहला समीकरण का होगा। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं x - 1 बाय, यहाँ पर y है तो वही ये रहेगा y, यानी कि हर में कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ अंश में कहता है 1 घटाने के लिए। ओके, तो अब यहाँ जो है बराबर हो जाएगा, यहाँ कहता है भिन्न 1/3 हो जाती है, तो यहाँ भिन्न कर देंगे 1/3। अब इसको जो है गुना कर लेंगे कोना कोनी। ठीक है, 3 में x से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3x, माइनस 3 में y से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3, 3 में 1 से गुना करेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा। इस तरह से y में 1 से गुना करेंगे तो यहाँ y ही रहेगा। इस तरह से 3x प्लस में है ये, तो ये माइनस में हो जाएगा y बराबर, ये माइनस में है तो पक्ष चेंज करेंगे तो ये जो है चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस में है तो यहाँ प्लस में हो जाएगा 3। ये हो जाएगा फर्स्ट समीकरण। अब इस तरह से यहाँ लिखेंगे, फिर यहाँ क्वेश्चन कर रहा है और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। इसमें जो है ना, इससे पहले वाले में कहा था कि अंश में 1 घटा देने के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि यहाँ और के बाद यहाँ ये दूसरा हो गया, यहाँ तक एक है ना, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो हर में 8 जोड़ना है। ठीक है, तो अंश में कुछ नहीं रहेगा, अंश हुआ x और हर हुआ y। तो y में क्या करेंगे, तो 8 को जोड़ देंगे और भिन्न कहा था कि 1/4। ठीक है, 1/4 हो जाती है। अब फिर उसी तरह से हमको कोना कोनी गुना करना है फर्स्ट समीकरण के जैसा। 4 में x से गुना करेंगे तो यहाँ होगा 4x बराबर है ना, y में 1 से गुना करेंगे तो यहाँ होगा y, प्लस है तो प्लस, 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8 ही होगा। ठीक है, इस तरह से 4x। अब समीकरण बनाते हैं, चूँकि x y एक जगह करते हैं तब समीकरण बनेगा। ठीक है, तो ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा y इक्वल टू यहाँ 8, ये हो जाएगा सेकेंड समीकरण। अब जो है इसको हम विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। ठीक है, हालांकि इसको कोई भी विधि से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 4 को यहाँ गुना करेंगे 4 से और इसको गुना कर लेंगे 3 से। यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड को गुना कर, यहाँ माइनस का चिन्ह है सेकेंड समीकरण में तो यहाँ प्लस मानेंगे, प्लस, और फर्स्ट समीकरण में माइनस का चिन्ह है तो प्लस माइनस माइनस घटाने पर यहाँ लिख सकते हैं। तो इसको अब गुना करेंगे, 4 को यदि 3 से गुना करेंगे तो यहाँ होगा 12x माइनस 4 में y से गुना करेंगे 4y इक्वल टू 4 तिया 12 हो जाएगा, 4 तिया 12। इस तरह से फिर सेकेंड समीकरण में भी गुना करेंगे, 4 तिया 12x
माइनस 3 में y से गुना करेंगे 3y होगा बराबर 8 तिया हो जाएगा 24। इस तरह से यहाँ प्लस का चिन्ह है तो माइनस, ये माइनस में है तो प्लस, और ये प्लस में छिपा हुआ है तो यहाँ माइनस। प्लस माइनस माइनस होता है तो ये दोनों ठो यहाँ कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो ये जो है ना प्लस में जो है ना कम है और माइनस में ज़्यादा है तो चिन्ह माइनस का रहेगा, लेकिन माइनस प्लस माइनस घटेगा। 4 में से 3 जाएगा तो यहाँ जो है ना एक नहीं लिखा जाता, डायरेक्ट y लिखेंगे इस तरह से। फिर यहाँ माइनस में ज़्यादा है तो चिन्ह माइनस रहेगा, 24 में से 12 घटेगा तो 12 बचेगा। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो इसलिए y बराबर हो जाएगा 12। तो अब जो है फिर आगे, अब इसको फिर आगे देखते हैं। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट है 3x माइनस 3x माइनस y है बराबर 3। इस तरह से अब फिर यहाँ पर सेकेंड समीकरण भी हम रख सकते हैं। समीकरण सेकेंड में y का मान रखने, फर्स्ट सेकेंड दोनों में से कोनो रखेंगे तो आंसर एक ही आएगा। ठीक है, सेम ही आंसर आएगा। तो यहाँ लिखेंगे 3x माइनस y का मान जो है 12 दिया हुआ है, इसको घेर देंगे इक्वल टू 3। इस तरह से 3x माइनस 12 बराबर 3। फिर इस तरह से 3x बराबर 3, ये माइनस में है, अंक को अंक से क्रिया करेंगे, माइनस में है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का। ठीक है, इस तरह से 3x बराबर 12 3 15 हो जाएगा, तो x बराबर 15/3, 3 5 15 हो जाएगा, तो x बराबर जो है 5 होगा। अब जो है यहाँ लिख सकते हैं हम, अतः भिन्न बराबर अंश बटा हर बराबर x बटा y। तो यहाँ पर जो है x का मान जो है 5 दिया हुआ है और y का मान 12 निकाले हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका जो है आंसर हो जाता है। ओके।